हेलो एवरीवन, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम फिर से आपका स्वागत करते हैं इस एसएससी एजुकेशन आपके इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम एक्सरसाइज 4.3 को पढ़ेंगे आज, और ये चैप्टर 4 चल रहा है, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। ठीक है, आप सभी को पता ही होगा। तो मुझे लगता है कि मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी है। आज हम 4.3 को भी देख लेते हैं। आप एक स्टार्ट करने से पहले आपको तो पता ही है कि कुछ बेसिक सी चीजें मैं आपको बताता हूँ। देखो, 4.2 में हमने क्या किया था, हमने वहां पढ़ा था सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी कि जो इक्वेशन थी उसके हमने सॉल्यूशन पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी कि ग्राफ। जानते हो ग्राफ क्या होता है? हमने शायद 3.2 या 3.3 में ना कार्टेशियन सिस्टम पढ़ा था। ये किसको पता है? हमने कुछ नंबर इधर लिखे थे, कुछ नंबर इधर लिखे थे, कुछ नंबर इधर, कुछ नंबर ऊपर। फिर वो कह रहा कि एक्स एक्स एक्सिस पर इतने अंक चलो, इतने नंबर चलो, वाई पर इतने चलो, फिर हमने उन दोनों नंबरों को मिला दिया। इस तरीके से हमने पढ़ा था। तो यही क्या होता है, यही हमारा ग्राफ होता है। एक ना ग्राफ की कॉपी आती है, नोटबुक आती है। अगर वो आप लोगों के पास है बहुत अच्छी बात है, वरना आप खरीद लेना और उस पर प्रैक्टिस करना, तो आपका ज्यादा बेटर रहेगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। कोई भी लाइन जो है अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, यानी कि कोई खराब नहीं होगी, बस। ठीक है, तो इतना ही हम देख लेते हैं क्या है। अच्छा, मैं आपसे अगर बोल दूं क्या कि ये कि आपके पास कोई एक इक्वेशन दे रखी है एक्स प्लस वाई, और यहाँ दे रखा है 4। ठीक है, अब मैं क्या करूं कि एक्स को उठाओ, इधर ले जाओ, 4 माइनस कर दिया एक्स। और मैं एक्स की वैल्यू अगर मैं 0 रख दूं, तो वाई की वैल्यू क्या आएगी? 4 माइनस 0, यानी कि 4 आ जाएगी। एक्स की वैल्यू 1 रख दूं, वाई की वैल्यू क्या आएगी? पता है ना, ये पीछे हम यही तो पढ़ते हुए आ रहे हैं अभी। 1 तो क्या आ जाएगी? 3। और अगर एक्स की वैल्यू 2 रख दूं, तो क्या आ जाएगी? 4 माइनस 2, यानी कि 2 आ जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है, जो ये वाली जो इक्वेशन है, इसके सॉल्यूशन कितने हो गए? हमने 3 सॉल्यूशन, और 3 सॉल्यूशन से हमें ज्यादा नहीं निकालने हैं। तो एक सॉल्यूशन क्या हो गया, 0 वैल्यू रखी तो 4 आ गया, 1 वैल्यू रखी तो 3 आ गया, और 2 वैल्यू रखी तो 2 आ गया। अब हमें ये ग्राफ पर बताना है। ये तो सॉल्यूशन होगा इसके, लेकिन ये कहाँ बताना है? हमें ग्राफ पर खींच के बताना है। तो कैसे बताएंगे, मैं बता देता हूँ आपको एक बार। कि ये एक बनाया हमने, इधर बनाया, इधर पॉजिटिव नंबर, इधर नेगेटिव नंबर, इधर नेगेटिव नंबर, है ना, ऊपर पॉजिटिव नंबर। अब कैसे बनाना है ग्राफ? पहले हम कहाँ तक चले, मैं रेड से बनाऊंगा। एक्स पर हम 0 चले, ये होता है ओरिजिन हमारा। एक्स पर हम 0 चले, और बाई पर कहाँ चले? 4 चले, ये मान लिया बाई हो गया। ठीक है, वन वो एक्स पर हम 1 चले, यहाँ से यहाँ तक चले, और बाई पर कहाँ चले? 3 तक चले। तो यहाँ से हम कहाँ आ गए? 3 तक आ गए। ठीक है, यानी कि ये ऐसा, समझ रहे हो? फिर हम एक्स पर 2 चले, एक्स पर 2 चले, और बाई पर कहाँ चले? बाई पर भी कहाँ चले? 2 चले। तो ये वाला पॉइंट क्या आ गया? अब हमें ग्राफ कैसे बनाना है, देखो। ये जो इक्वेशन दे रखी है आपको, इस इक्वेशन के जितने भी सॉल्यूशन हैं, उनके जहां भी आपको पॉइंट दिखाई दे, उन पॉइंटों को क्या करो आप ना, एक लाइन में मिला दो। एक लाइन में कैसे मिला दोगे? ऐसे करके। देखो, मुझे मिल नहीं रहा है। आप अपनी ग्राफ वाली कॉपी में मिलाओगे ना, तो वहां ठीक मिल जाएगा। ये पॉइंट यहाँ होगा, वहां ठीक मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, ये वाली जो लाइन हो गई, ये एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4 इक्वेशन वाली लाइन हो गई। और इस लाइन पर जितने भी आपको पॉइंट मिलेंगे, अभी तो हमने 3 पॉइंट देखे, चाहते तो 4 देख लेते, चाहते तो 5 देख लेते, अनगिनत पॉइंट देख लेते, है ना। और वो सभी, इस लाइन पर जितने भी पॉइंट होंगे, वो सभी क्या होंगे? इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। जैसे इसका सॉल्यूशन कितना था? 0 4, इसका 1 3, इसका 2 2। तो ये ऐसे करके हम ग्राफ पर खींचेंगे। तो अब हम देखते हैं कि आगे हमारी 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या होने वाला है। तो भाई आ जाओ, समझ आ गया ना? ऐसे हमें ग्राफ खींचना।
ग्राफ वाली कॉपी आती है, ग्राफ वाली कॉपी आती है, वो लोग आप पर मतलब ले लेना और वहां पर बनाना, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। पहले पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच, यानी सभी का हमें ग्राफ खींचना है। द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ओके, ज्यादा नहीं, दो दो तीन तीन पॉइंट लेके चलो। पहली इक्वेशन हमें क्या दे रखी है, 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1। पहली इक्वेशन दे रखी है हमारे पास x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई प्लस 4। अभी तो हम बता ही चुके, ये तो बिल्कुल वही है ना जो बताई थी। हाँ हाँ, उसका फर्स्ट पार्ट 1 मैंने करवा दिया एग्जाम्पल में ही। पार्ट सेकंड देखेंगे इसका, x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, वही वाली बात। अच्छा, एक काम जरूरी थोड़ी है कि x को उधर ले जाओ, y को उधर ले जाओ। यहाँ पर x इधर रह जाएगा, 2 माइनस वाई को उधर ले जाएंगे। अगर हम यहाँ पर y की वैल्यू अगर 0 रख दें तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, बताना। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अगर हम y की वैल्यू फिर से 1 रख दें तो क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 2 माइनस 1 यानी कि 1 आ जाएगी। फिर से हम x की वैल्यू 2 रख दें, क्या रख दें, 2 रख दें, या फिर एक काम करो y की वैल्यू 3 रख दें तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 ओ 2 माइनस 3 क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। बन गया। अब क्या कितने कैसे सॉल्यूशन होगा, इधर देखो, इधर x बाई ब्रैकेट बना लो, कॉलम बना लो, कॉलम। जब हमने x वो y की वैल्यू 0 रखी थी, y की वैल्यू 0 रखी तब x की वैल्यू क्या आई, 2 आई। फिर हमने y की वैल्यू 1 रखी थी तब x की वैल्यू क्या आई, 1 आई। फिर हमने 3 की वो y की वैल्यू 3 रखी थी तब x की वैल्यू क्या आई, -1 आई। ग्राफ खींचना, ग्राफ नहीं खींच पाओगे क्या, इधर हम इसको एक कार्टेशियन सिस्टम बोलते हैं। ग्राफ खींचने वाले को इधर होता है x, इधर होता है x डैश, इधर होता है y, इधर होता है y डैश, बीच में होता है हमारा ओरिजिन। ओरिजिन के बाद इधर होते हैं हमारे पास पॉजिटिव नंबर, इधर होते हैं हमारे पास, हाँ इधर होते हैं हमारे पास नेगेटिव नंबर, इधर होते हैं पॉजिटिव नंबर, और नीचे भी कैसे होते हैं, नेगेटिव नंबर। अब हमें क्या देखना है ग्राफ पर, ये देखना है। पहले तो ये देखो, x पर हम 2 जाएंगे, x पर हम 2 जाएंगे और y पर कहाँ जाएंगे, 0 जाएंगे। ओके, x पर 1 जाएंगे तो y पर भी कहाँ जाएंगे, 1 जाएंगे। अच्छा, यहाँ आ गए, ओके यहाँ पे आ गए। फिर अगर हम 3 पर x पर 3 जाएंगे, x पर 3 जाएंगे और फिर y पर कहाँ जाएंगे, -1 यानी कि यहाँ जाएंगे नीचे। ये रे, समझ में आ रहा है ना। ये तो हम यहीं चले थे और ये कहाँ चले, 1 ऊपर 1। अब जहां जहां आपको ये पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, कौन कौन से, ये वाले, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, इन तीनों पॉइंटों को मिला दो। तो ये हमने क्या कर दिया, मिला दिया, मिला दिया ना, बिल्कुल मिला दिया। अब ये वाली जो लाइन होगी ना, वो इस इक्वेशन की एक लाइन होगी। यहाँ पर हम लिख देंगे ये x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 की लाइन, ठीक है। और जिसके ये पॉइंट दिख रहे हैं ना आपको, एक ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट, इस लाइन पर जितने भी पॉइंट होंगे इस इक्वेशन के क्या होंगे, सॉल्यूशन। तो बात क्लियर होगी आपको। तो हमने ये ग्राफ खींच दिया बड़ी आसानी से, कुछ नहीं किया हमने। अब हम देखते हैं इसका थर्ड पार्ट, बिल्कुल सेम टू सेम यही ही, मतलब सेम टू सेम आपको करना है, कुछ भी अलग से करने की जरूरत नहीं है कि हम ये अलग से कर दें या वो अलग से कर दें। फिर इसको हम साफ कर देंगे। देखना, 4 बताऊं या 3 बता दूं, चलो देखो 3 देखो, अलग अलग में कुछ। 3x बिल्कुल सही है, पहले से ही हमें इस फॉर्म में दे रखा है। हम क्या करेंगे अब, यहाँ अगर हम x की वैल्यू 0 लेते हैं तब y की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, y की वैल्यू 0 आ जाएगी। अगर हम x की वैल्यू 1 लेते हैं तब y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी।
अगर हम x की वैल्यू 2 लेते हैं तब y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारे पास 6 आ जाएगी। हम ग्राफ खींच लेंगे, कैसे? हम इधर सॉल्यूशन लिख लेते हैं डायरेक्ट। जब हम x की वैल्यू 0 ली थी तब y क्या बना, हमें y भी 0 आया। जब x 1 लिया तब y क्या आया, 3 आया। जब हमने x 2 लिया तब y क्या आया, 6 आया। बिल्कुल ओके। ग्राफ खींचने का तरीका क्या है, हम एक कार्टेशियन सिस्टम बनाएंगे। ओके, इधर पॉजिटिव नंबर, इधर नेगेटिव नंबर, इधर नेगेटिव नंबर, इधर पॉजिटिव नंबर, बीच में होता है हमारा ओरिजिन। अब बताओ x 0 है और y भी कैसा है, 0 है, तो चलना तो जानते हो ना आप। x पर कहाँ चले, 0 चले, तो y पर भी कहाँ चले, 0 चले। पहला पॉइंट हो गया। ओके, दूसरा पॉइंट x पर 1 चले तो y पर कहाँ चले, y पर 3 चले, तो ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। ठीक है, x पर 2 चले, x पर 2 चले तो y पर कहाँ चले, y पर मान लो यहाँ पर होगा कोई 6, यहाँ पर हम 6 चले। अब क्या करना है, ये हो जाएगा हमारा 2 6 वाला पॉइंट, ये हो जाएगा हमारा 1 3 वाला पॉइंट, और ये हो जाएगा हमारा 0 0 वाला पॉइंट। अब इन सभी पॉइंटों को क्या करो, मिला दो। कैसे, देखो आप ग्राफ में बनाओगे तब बहुत अच्छा बनेगा। यहाँ से तो लाइन टेढ़ी भी हो जाएगी, तो गलत मत समझना आप। कुछ ऐसे करके जाएगी, यहाँ पॉइंट होंगे बीच में। ठीक है, तो ये हमने ग्राफ खींच दिया। अब ये लाइन अगर आगे तक जाएगी, आगे तक जाएगी तो आगे कुछ ना कुछ पॉइंट होंगे। अगर इस लाइन पर जो पॉइंट होंगे तो वो इसके इस इक्वेशन के क्या हो जाएंगे, सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो ये था हमारा ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन। हम लिख दें आज का कॉन्सेप्ट क्या था हमारा, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन। ओके, तो अब ये हमारा तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या होता है। देखो लास्ट वाला कुछ अलग है, देखना एक बार लास्ट और देख लो, उसके बाद फिर ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सारे पार्ट खत्म हो जाएंगे। क्या है, फोर्थ 3 प्लस, नहीं ये नहीं है, 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई। अब पता है आपको क्या करना, ठीक है, आप एक काम करो, x को उठाओ इधर ले आओ, यानी कि y तो इधर ही रहेगा, x 3 को उधर ले जाओ। नहीं, ये नहीं, क्या कर रहा हूं मैं, माइंड मत करना, ठीक है। हम क्या करेंगे, x यानी कि इधर x को ले आएंगे तो -2x हो जाएगा, इधर रह जाएगा y, क्या रह जाएगा y। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 3 माइनस 2x, ये लिख दिया। तो हमारे पास कहने का मतलब ये है, ये इक्वेशन हमने अपनी तरफ से बना ली। और जब ये इक्वेशन हमने अपनी तरफ से बना ली तब हम यहाँ पर क्या करेंगे, x इज इक्वल टू अगर 0 रखें तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 माइनस 2 इंटू 0, और ये क्या हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3। अगर हम x की वैल्यू 1 रखें तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 माइनस 2 इंटू 1, और यहाँ पर हो जाएगा 1। अगर हम x की वैल्यू 2 रखें तो y की वैल्यू क्या आएगी, 3 माइनस का 2 इंटू 2, और यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1। तो हम यहाँ पर टेबल लिख लेते हैं जल्दी से। x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू क्या आई, 3 आई। फिर हमने x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू क्या आई, 1 आई। और फिर हमने x की वैल्यू 2 रखी तो y की वैल्यू क्या आई, -1 आई। कितने इजी इजी सवाल हैं। जल्दी से हम एक ग्राफ बना लेंगे इधर। कैसे ग्राफ, ये हो जाएगा हमारा ओरिजिन, और ये 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3 -1 -2 -3। ये मैं आपको समझाने के लिए बना दे रहा हूँ, आप अपनी किताब पर ही कर रहे हैं। 1 2 3 4। अब कैसे बनाएंगे, देखो 0 से कहाँ से चले, 3 तक चले, तो 0 x पर चले और 3 कहाँ चले, y पर चले। x पर 1 चले, y पर भी कहाँ चले, 1 चले। y पर कहाँ चले, y पर चले हम -1, अच्छा y पर चले हम -1, और x पर कहाँ चले, 2 चले, तो हम x पर चले यहाँ 2।
अब ये जो पॉइंट बने मिले आपको, तो इनसे क्या करो, आप मिलती जुलती एक लाइन खींच दो ऐसे करके, यहाँ पर होगा ये पॉइंट। और मतलब कहने का मतलब ये वाली जो लाइन होगी, कौन से इक्वेशन की लाइन होगी, ये लाइन होगी हमारे पास, ऐसे लिख दो 3 2x प्लस बाई की लाइन होगी बिल्कुल। और ये जितने भी पॉइंट होंगे हमारे, ये क्या होंगे, हमारे सॉल्यूशन होंगे इस इक्वेशन के। तो पार्ट वन के जितने भी मतलब क्वेश्चन नंबर वन के जितने भी पार्ट थे, हमने सॉल्व कर लिए। अब हम बढ़ते हैं आगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है भाई, देखो एक बार पढ़ लेते हैं। गिव द इक्वेशन, सॉरी, गिव द इक्वेशंस ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू 2 and 14, यानी कि हमें कोई एक सॉल्यूशन दे रखा है 2 और 4 14। हाउ मेनी मोर सच लाइंस आर देयर एंड वाई, मतलब जो दो इक्वेशन, मतलब जो हमें एक सॉल्यूशन दे रखा है, कौन सा, 2 और 14 का, ठीक है। हमें कोई एक 2 और 14 का कोई एक सॉल्यूशन दे रखा है। आपको पता ही है ये एक x की वैल्यू होती है, एक y की वैल्यू होती है ना। अब हमें क्या करना है, हमें 2 और 14 यानी इसी सॉल्यूशन के अनुसार, इसी सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग हमें इक्वेशन लेनी है। और हम कितनी इक्वेशन ले सकते हैं, और मतलब जो इक्वेशन लेने के बाद फिर हम उसे ग्राफ, और मतलब इन दो डिजिटों से, एक ही पॉइंट से, ये एक सॉल्यूशन हो गया। जब हम ग्राफ बनाते हैं और कोई लाइन खींचते हैं, तो इस लाइन पर एक पॉइंट होता है, वो उसका एक सॉल्यूशन होता है। तो फिर हमें ये बताना है कि केवल एक पॉइंट से, एक सॉल्यूशन से कितनी लाइन जा सकती है। तो मैं ये चीज बताऊंगा आपको, ठीक है। तो देखते हैं कैसे, क्या समय, मतलब क्या इक्वेशन हो सकती है जब x और y की वैल्यू हम रखें तो एक इक्वेशन बन जाए। चलो मैं अपनी तरफ से मान लेता हूँ, एक मेरे पास अगर मैं मान लूँ, अगर मैं यहाँ पर एक 7x माइनस बाई इज इक्वल टू क्या ले लूँ, 0 ले लूँ, और मैं इस सॉल्यूशन को यहाँ पुट कर दूँ, x की वैल्यू मैंने रख दी 2 माइनस 14 इज इक्वल टू 0 माइनस 14 और 0, ये क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू 0। अब कहने का मतलब क्या है, LHS बराबर RHS हो गई। तो जब ये दोनों चीजें बराबर हो गई, तो हम कह देंगे कि इस इक्वेशन का यह क्या है, सॉल्यूशन है। पहला हमें इक्वेशन हमने पता कर लिया। मैं अपनी तरफ से एक और मान लेता हूं, x प्लस बाई, एक्स प्लस बाई इजक्वल टू मैंने मान लिए, हाँ x प्लस बाई इजक्वल टू मैंने मान लिया 16। अब कैसे, ये मैंने अपनी तरफ से कोई इक्वेशन मान लिया, आप भी अपनी तरफ से कोई इक्वेशन मान सकते हो। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर x की वैल्यू मैंने 2 रख दी, 14 की वैल्यू मैंने, वो 5 की वैल्यू मैंने 14 रख दी, इजक्वल टू मैंने लिख दिया 6। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 16 इज इक्वल टू 16। अब देख लो, फिर यहाँ पर LHS बराबर RHS हो गया, LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये भी इस इक्वेशन का ये क्या है, एक सॉल्यूशन है। अब मैं तीसरा और क्या ले सकता हूँ, ठीक है, मैं तीसरा और क्या ले सकता हूँ अपनी तरफ से, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 2x, 2 टू ज़ा 4, और मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 2x प्लस बाई इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, 18। x की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 2 प्लस 14 इज इक्वल टू 18 यानी 18। 2 टू ज़ा हो जाएगा 4 प्लस 14 और 18, और 18 इज इक्वल टू 18। तो ये भी क्या हो गया, LHS इज इक्वल टू RHS। तो कहने का मतलब क्या है, इस इक्वेशन का ये भी एक सॉल्यूशन है। अगर मैं, जब ये मान के चलो, अब हमारे पास सॉल्यूशन एक ही है, तो कहने का मतलब क्या है, पॉइंट भी कैसा होगा, एक ही होगा। अब मान लिया ये कोई एक इक्वेशन है, अब एक इस इक्वेशन की अगर मान लो लाइन ऐसी जा रही है इस पॉइंट से, ठीक है, और कोई ये दूसरा इक्वेशन है, तो इसकी लाइन मान लो कोई ऐसी जा रही है। फिर कोई हमें तीसरा इक्वेशन मिल गया, मान लिया इसकी लाइन कोई ऐसी जा रही है, ठीक है, कोई चौथा मिल गया, उसकी लाइन ऐसी जा रही है, पांचवा मिल गया, ऐसी जा रही है, ऐसी जा रही है, ऐसी जा रही है, ऐसी जा रही है। तो कहने का मतलब ये है, हमें पता चल गया कि हम अनेक, मतलब मैनी इक्वेशंस निकाल सकते हैं, ठीक है। और मैनी, मतलब जब मैनी इक्वेशंस निकल आएंगी, बहुत सारी इक्वेशंस निकल आएंगी, तो हम इस पॉइंट पर उस इक्वेशन की लाइन खींचेंगे, ड्रॉ करेंगे ग्राफ पर, तो हम एक ही पॉइंट पर बहुत सारी मैनी लाइंस हो सकती है ना। तो हमारे पास कंक्लूजन क्या निकला, अच्छा ये तो मतलब मैं अपनी तरफ से और भी इक्वेशन ले सकता हूँ। तो कंक्लूजन हमारे पास ये निकला, पूछा गया था हमसे
कि कितनी लाइन हो सकती है और क्यों हो सकती है। तो रीजन मैंने बता दिया आपको, तो यहाँ पर हो जाएंगी इनफाइनाइट लाइन दे, अच्छा मैं लिख देता हूँ एक बार, यहाँ पर हो जाएंगी इनफाइनाइट लाइन हो जाएंगी, और देयर आर, कैसे लिख देंगे, देयर आर, देयर आर इनफाइनाइट लाइन, देयर आर इनफाइनाइट लाइन कैन पास, ठीक है, थ्रो वन पॉइंट, इससे वन पॉइंट से। तो पता चल गया आपको क्या, कि इनफाइनाइट लाइन हो सकती है, इनफाइनाइट लाइन हो सकती है, बहुत सारी लाइन हो सकती हैं, और हम एक ही पॉइंट से बहुत सारी लाइन को क्रॉस भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या होने वाला है। अच्छा, एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 तक ही आज स्टॉप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर, मतलब जो भी बचे हुए क्वेश्चन है हमारे पास, वो हम अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो ये मान के चलो, ये 4.3 का पार्ट 1 ले लो, और कल इसको आप, मतलब इसका कल आपको पार्ट 2 देखने को मिलेगा। जब तक के लिए हम टाटा बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद।